श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमें कोई बात भगवान शिव जी से कहनी होती है या जब भी हमें अपनी कोई मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान नंदी बाबा के कानों में अपनी मनोकामना को बोल देते हैं और क्या समझते हैं कि अब ये मनोकामना भगवान शिव जी तक नंदी बाबा पहुँचा देंगे। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अभी तक जिस विधि से आप लोग नंदी बाबा के कानों में अपने मन की बात या अपनी मनोकामना बोलते हुए आए हो वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके मन की बात आपको नंदी बाबा से कैसे कहना है जिससे नंदी बाबा जो आपने उनसे बात कही है वह शिव जी से कह दें और आपका वह काम भी पूर्ण हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से आप बोलते हैं वो तरीका कुछ हद तक सही है पर कुछ हद तक सही नहीं भी है। तो पूर्ण तरीके से आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंडित जी ने किस विधि से यहाँ पर बताया है कि आप लोगों को नंदी बाबा के कान में यहाँ पर अपने मन की बात या मनोकामना बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करना क्योंकि ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप लोग जब भी भगवान नंदी बाबा के कानों में कुछ बोलने के लिए जाएं तो प्रातःकाल सुबह सुबह ही बोलें, कोशिश करें, ठीक है। और शुद्ध होकर स्नान करके एक लोटा जल भी अवश्य लेकर जाएं। साथ ही में बेलपत्री वगैरह जो आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहें वो भी लेकर जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सीधा भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। नंदी बाबा पर भी जल चढ़ा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो पहले तो जाकर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद जो आप अपनी पूजन करना चाहें, यहाँ पर तिलक करना चाहें, बेलपत्र चढ़ाना चाहें, फूल चढ़ाना चाहें, वो सब चढ़ा दीजिए, ठीक है। चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर आना है। ये बेलपत्री आपको अलग रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि नंदी बाबा के कानों में अगर आपको कुछ बात कहना है तो एक बेलपत्री आपको अपने पास अलग रखना है। एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये आप एक उपाय कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आपका मन करे कि आपके मन में कोई बात है, आप परेशान हो, आप दुखी हो और आप अपने मन की बात या कोई मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका होता है कि नंदी बाबा के कानों में जाकर अपनी वह दुख समस्या बोल दो, वह दुख समस्या ठीक हो जाएगी। पर किस तरीके से बोलना है वो आज आप सही विधि जान लो। देखो, सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक बेलपत्री, ठीक है। अगर आप अपनी मनोकामना नंदी बाबा के कान में बोल रहे हो या कोई भी बात बोल रहे हो तो आपके पास एक बेलपत्री ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो उस बेलपत्री को सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि अगर आपके पास बेलपत्री नहीं भी है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से उठाकर उसे धोकर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। शिव जी पर से अगर कोई बेलपत्र उठा भी रहे हो ना तो उसे धोकर ही उपाय में प्रयोग करना, बिना धोए उपाय में प्रयोग मत करना। अन्यथा आप अगर अपनी बेलपत्र लाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, आपकी पूजन अर्चना हो गई। अब आप आ जाइए नंदी बाबा के पास में, है ना। नंदी बाबा के पास में आने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो, नंदी बाबा से अपने मन की बात बोल रहे हो। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले इस बेलपत्र को सही तरीके से आपको पकड़ना होगा, तभी आगे का आप लोग यहाँ पर उपाय समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो, आपके सीधे हाथ की हथेली है, सीधे हाथ की हथेली से ही आपको एक बेलपत्र यहाँ पर पकड़ना है और वो भी सिर्फ 2 उंगली के सहारे से। सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लो कि एक बेलपत्री होती है, बीच वाली बड़ी पत्ती होती है बेलपत्री में और नीचे की 2 साइड की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती के बीच में एक हल्की सी जगह होती है जो कि डंडी का ही एक स्थान होता है। मतलब बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की दोनों डंडियों के बीचों बीच एक हल्की सी जगह होती है। उस स्थान पर आपको इस बेलपत्री को पकड़ना है। पर किन दोनों उंगलियों से पकड़ना है वो भी सुन लो। देखो, एक तो वो उंगली जो कि आपकी चीटी उंगली के बिल्कुल साइड में होती है, जो उंगली है ना, हम आपको आसान शब्दों में बता रहे हैं इसलिए हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं उंगली का, सीधा बता रहे हैं कि चीटी उंगली मतलब आपकी सीधे हाथ की हथेली की जो सबसे छोटी उंगली होगी उसके साइड में जो उंगली होगी, जो टीका वाली उंगली, तो टीका करते हो आप जिस उंगली से, एक तो वो उंगली हो गई और एक हो गया अंगूठा, है ना। तो उस उंगली से और अंगूठे से सिर्फ इन दोनों का सहारा लेते हुए आपको बेलपत्री के उस बीच वाले स्थान को पकड़ना है और पूरी बेलपत्री को भी उधर से ही पकड़ना है, आपको अलग से कहीं से नहीं पकड़ना है। तो सिर्फ आपको उस अपनी उंगली से और अंगूठे से जो है बीचों बीच जो है एक बेलपत्री को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद क्या करना है, आप लोगों को नंदी बाबा के पास में आना है। नंदी बाबा के पास में जैसे ही आते हो तो नंदी बाबा के कानों में आप लोगों को, मतलब नंदी बाबा के कानों के पास आप लोगों को चले जाना है और ये जो बेलपत्र आपने सीधे हाथ के हथेली में पकड़ी हुई है, इस बेलपत्र को आप भगवान नंदी बाबा के ऊपर कर लो। कहाँ पर कर लो, मतलब जैसे कि आप पकड़ोगे ना तो थोड़ा सा भगवान नंदी बाबा के आप सर पे भी हाथ रखोगे, क्योंकि, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, इस बेलपत्री को भगवान नंदी बाबा के सर के ऊपर कर लेना है ना। मतलब आप स्पर्श करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हवा में भी नहीं रखना है और इस बेलपत्र को यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बेलपत्र सिर्फ आपको छुआ कर रखना है नंदी बाबा के सर पर, आपको यहाँ पर चढ़ाना नहीं है बेलपत्र, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उस बेलपत्र को भगवान नंदी बाबा के मतलब ऊपर जो है स्पर्श करा लिया, सर पर स्पर्श करा लिया या सींगों के पास में स्पर्श करा लिया और उसके बाद जैसे ही आप स्पर्श करा लिया उसके बाद अपना मुख नंदी बाबा के कान के पास लेकर
जाइएगा और अच्छे शब्दों में, बिल्कुल अच्छे भाव से, अच्छे मन से आप लोग अपनी मनोकामना भगवान नंदी बाबा से बोलना और निवेदन करना कि भगवान नंदी बाबा, आप हमारी एक मनोकामना है जो भगवान शिव जी तक आप पहुंचा दीजिएगा। तो ऐसी मनोकामना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो या आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या चल रही हो ना, वो भगवान नंदी बाबा से एक बार बोल देना। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मतलब जैसे ही आपकी मनोकामना आप बोल दें, या जो भी आपका काम रुक रहा है, अटक रहा है, या कोई भी दुख और समस्या हो जिसे आप दूर कराना चाहते हो, वो नंदी बाबा से बोल दें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपने जो मतलब बेलपत्र को भगवान नंदी बाबा के सींगों के पास या सर पर छुआ कर रखा हुआ था, वो जब तक छुआ कर रखना जब तक आप अपनी मनोकामना भगवान नंदी बाबा से ना बोल दें। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल दें, उसके बाद में आपको इस बेलपत्री को उठा लेना है। ठीक है, मतलब आपको भी उठ जाना है और इस बेलपत्री को भी उठा लेना है। आपको उठने के बाद और इस बेलपत्री को उठाने के बाद आपको कहाँ पर आना है, अब आपको बाहर नहीं जाना है, आपको जाना है सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। ठीक है, अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको एक स्थान का ज़रूर पता होगा। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर शिव जी की जो सबसे छोटी बेटी होती है, उनका एक स्थान होता है जो कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ना। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है दोस्तों, उस वाले स्थान पर हम आपको बता भी देते हैं कि वो स्थान कहाँ पर होता है। वो स्थान होता है दोस्तों जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच शिव जी होते हैं, शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। ठीक है, तो आपको उस स्थान पर इस बेलपत्री को वापस से कुछ नहीं बोलना है। बात एक बार आपने अपनी मनोकामना, जो भी आपकी विनती थी, वो आपने नंदी बाबा के कानों में बोल दी। उसके बाद आपको भगवान शिव जी के पास में आकर कुछ नहीं बोलना है, मात्र उस बेलपत्री को जो है यहाँ पर अशोक सुंदरी जी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके समर्पित कर देना है। ठीक है, और चढ़ाने के बाद भगवान से बस हाथ जोड़ना और थोक देकर प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना। आप डबल से आपको मनोकामना बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ वह मनोकामना माता अशोक सुंदरी जी के पास पहुँचेगी और जब शिव जी की सबसे छोटी बेटी शिव जी से बोलेंगी कि इस मतलब भक्त की ये मनोकामना है तो आप पूर्ण कर दीजिए, तो भगवान शिव कभी मना नहीं करेंगे और आपकी मनोकामना भी वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। या दुख और समस्या भी जो भी आपने बात बोली है ना, उसका निराकरण भगवान शिव जी बहुत जल्दी ही कर देंगे। अब दोस्तों, आप लोग अभी तक कैसे करते थे कि आप कुछ नहीं करते थे, आप बस भगवान शिव जी पर की पूजन अर्चना करते थे और नंदी बाबा के पास में जाते समय क्या करते थे, जाते समय भगवान नंदी बाबा के कानों में कुछ बोलते थे, अपनी मनोकामना बोलते थे और सीधा बाहर निकल जाते थे, है ना। तो अब से आप एक बार ऐसा करके देखना और फिर चमत्कार देखना कि क्या आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण होती है या नहीं होती है ना। तो आप लोगों को एक बेलपत्री अपने साथ ज़रूर लेकर जाना है अगर आप नंदी बाबा के कानों में कुछ बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी दोस्तों हमने आपको पूरी विधि बता दी है और ये विधि हमने अपने मन से नहीं बताई है, ये पंडित जी ने खुद ये बात कही है कि इस तरीके से नंदी बाबा के कानों में अपनी मनोकामना या दुख और समस्या को बोला जाता है, तभी भगवान शिव जी तक वो बात बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पहुंच जाती है। वैसे भी पहुंचती पर उसमें समय लग जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में या नंदी बाबा के कानों में आपको अपनी मनोकामना बोलने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।